एक बात कहूं, जीवन में आप कितनों कमा लीजिए, लेकिन उस कमाई से यदि माता पिता संतुष्ट नहीं हैं और हमारे वजह से यदि माता पिता की आंखों में एक बूंद भी आंसू आई, दुनिया का कोई देवी देवता क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, बेटा जीते जी माता पिता का सम्मान करना सीखें। मरने के बाद तो हर कोई करता है। हो जिस व्यक्ति ने जीते जी पिता को एक मुट्ठी चावल नहीं खिलाई, मरने के बाद वही व्यक्ति 500 लोगों का भंडारा करवा रहा है, हो जाएगा फायदा? कभी नहीं। आप 500 क्या 50,000 लोगों को खिला लीजिए मरने के बाद, कुछ होने वाला नहीं है। यह केवल भ्रम है। जिसने जीते जी माता की पिता की सेवा नहीं की, मरने के बाद कितनों भी श्रद्धा दिखाइए। सभी से निवेदन है, श्रद्धा दिखानी है ना तो जीते जी दिखाइए। दुनिया का वो व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसके सिर के ऊपर में ना छत है, जिनके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद है ना, उनसे बड़ा जगत में कोई नहीं हो सकता। और जिसने जीते जी माता की पिता की सेवा कर ली, वो दुनिया के सारे देवी देवता उनको आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। और हमारी वजह से माता पिता दुखी हैं। लाख कुंभ कर लीजिए, लाख बार बद्रीनाथ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीते जी सम्मान करना सीखें। एक बात कहूं, एक बड़ा प्यारा बेटा है, मां तो उनकी नहीं रही, नौकरी में है। जब भी ड्यूटी से आते पत्नी भोजन की थाली लगा देती, खाते और खाते ही तुरंत रात को एक कमरे में चले जाते हैं। और पता नहीं वहां क्या करते, पत्नी को शक हुआ कि खाने के बाद जाते कहां हैं। 2-4 महीने बाद पत्नी ने पीछा किया कि जाते कहां हैं भोजन करने के बाद। एक दिन पत्नी ने देखा पीछे पीछे जा करके कि भोजन करने के बाद एक कक्ष में चले जाते हैं और उस कक्ष की संदूक को खोल करके एक साड़ी रखी है। उस संदूक में, उस साड़ी में अपना हाथ पोंछते, मुंह पोंछते और वापस आ जाते हैं। उस पत्नी ने कहा, ये किसकी साड़ी होगी, इतना प्यार करते हैं इस साड़ी से। उनके पति के एक दोस्त को उन्होंने फोन लगाया, मुझे शंका हो रही है किसकी साड़ी के पास ऐसा करते हैं। दोस्त ने भड़का दिया, फंसे होंगे किसी चक्कर में, तलाक ले लो। पत्नी ने कहा ले लेंगे, लेकिन जाने तो सच्चाई है क्या। एक दिन फिर पीछा किया पत्नी ने, जानना चाहा कि वो साड़ी है क्या। पीछे पीछे पति के गए हैं, साड़ी से हाथ पोंछा और उसमें ना एक चिट्ठी रखी हुई है। उस चिट्ठी को पढ़े और रख देते। पति के चले जाने के बाद वो पत्नी वो साड़ी को लेकर के आई सबूत के तौर पर, और वो पत्र को लेकर के आई। लेकिन जब उस पत्र को पढ़ी ना वो पत्नी ने, महाराज कांप गई, नेत्रों से अश्रु की धारा रुक नहीं रही है। उस पत्र में लिखा है, मां तूने मुझे बचपन से क्यों नहीं सिखाया कि किसी के वस्त्र में हाथ नहीं पोंछा जाता मां, और ये आदत मेरी बचपन से तूने लगवा दी। जब भी मैं भोजन करके उड़ता तेरी आंचल के कोने पर मैं हाथ को पोंछता मां, और तेरे जाने के बाद भी ना वो आदत मेरी जा नहीं रही है मां। तूने मुझे बचपन से ये क्यों नहीं सिखाया। मैंने गलती से एक दिन पत्नी के आंचल में पूछ दिया तो उन्होंने मुझे फटकार लगाया मां। पत्नी ने वो पत्र को देखी तो कांप रही है।
उस माँ के साड़ी से इतना प्रेम उस बच्चे को कि रोज भोजन करने के बाद ना अंधेरे कमरे में चले जाते, साड़ी से हाथ को पोंछा करते, कहते हैं माँ जब भी तेरे पास में आता हूं मुझे ऐसा लगता है तेरा आंचल मिल गया। सम्मान करना है ना, जीते जी करिए, मरने के बाद नहीं, क्योंकि माता पिता का जो प्रेम है बड़ा अनमोल है।